नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे एमए हिंदी अगर आप 2024 में करते हैं तो क्या फायदे हैं। अनेक फायदे हैं साथियों। मैंने खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया है और मैं आज एक रिसर्च स्कॉलर हूं और मुझे 50,000 रुपए पर मंथ बिना कोई काम के रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए हमको मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसको अगर हम पूरा कर लेते हैं तो प्रोफेसर की नौकरी पीएचडी करने के बाद आसानी से रखी हुई है। साथियों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एमए हिंदी के क्या फायदे हैं, क्या मैं लाभ उठा रहा हूं। इसके अलावा अनेक फायदे हैं, मैं बताऊंगा। पहला नंबर, हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जहां पे कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक रहता है जिसमें किसी भी मनुष्य को मन लगेगा। ठीक है, एकदम आसान पढ़ाई है। दूसरी अभी सबसे बड़ा फायदा होगा कि 1 साल का बीएड होने वाला है साथियों। तो जिन लोगों ने एमए हिंदी कर रखा है या पीजी कर रखा है तो वो बीएड 1 साल में कर सकते हैं और 10+2 तक का टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और स्कूल कॉलेज में साथियों हिंदी विषय सबको लेना होता है आपको 10th में, क्योंकि ये हमारा राजभाषा है। तो एक सब्जेक्ट, एक ये मैंडेटरी होता है भाषा लेना। तो आप चाहे मैट्रिक में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो तो इसकी सीटें ज्यादा निकलती है क्योंकि सभी लोग इसको पढ़ते हैं। एमकॉम वाले को भी एक विषय में पढ़ना होगा, बीएससी वाले को भी एक पेपर हिंदी पढ़ना होगा। तो स्कूल में, कॉलेज में इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है और जब वैकेंसी ज्यादा आएगी तो कंपटीशन कम होगा और जॉब आसानी से लगेगी साथियों। ठीक है, आज के डेट में अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं साथियों 4 साल आपको लगेगा, एमबीए करते हैं बहुत महंगी फीस, मोटी फीस लगेगी। और आज की डेट में आईआईटी के लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है साथियों, आईआईटी बॉम्बे की नहीं मिल रही है। न्यूज में आ रहा है उनका जो पैकेज है प्लेसमेंट के दिनों दिन घटते जा रहा है। प्लेसमेंट में जो कंपनियां वादा करती है मुकर रही है कि क्योंकि एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस वजह से इंजीनियरिंग तक के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर आपको फीस के नाम पर 8-10 हजार रुपए में आप एमए हिंदी कर सकते हैं और आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी डिस्टेंस से होता है, इग्नू में डिस्टेंस से होता है, हर एक विश्वविद्यालय का डिस्टेंस का, दोनों की डिग्री साथियों बराबर है। ठीक है, तो ये है। और फायदे अगर हम बताएं आपको तो स्कूल टीचर में आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कूल में टीचर बन सकते हैं आप। भारत में सबसे ज्यादा अगर न्यूज चैनल देखा जाता है तो वो हिंदी का है। भारत में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर, अखबार अगर पढ़ा जाता है जिसकी सबसे ज्यादा सेल है तो वो हिंदी का है। तो आप जर्नलिज्म में, हिंदी में अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है, एमए किए आप तो पत्रकार बन सकते हैं साथियों। आप पीएचडी कर सकते हैं, मेरी तरह रिसर्च के फील्ड में आ सकते हैं और 50,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। और अगर आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फेलोशिप 60 से 70 हजार तक बढ़ जाती है। तो आप रिसर्च के फील्ड में आ सकते हैं। तो फायदे ही फायदे हैं। आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं बैंक में। बहुत सारा जगह आपको सरकारी विभाग में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो निकलती है, राजभाषा अधिकारी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आईआईटी में भी प्रोफेसर बन सकते हैं क्योंकि आईआईटी में भी हिंदी सिखाया जाता है। क्योंकि आप कुछ जानते हैं, अगर आपको भाषा अगर नहीं आती है, उस चीज को लोगों के सामने कैसे रखना है ये नहीं पता है, तब आपकी सारा ज्ञान बेकार है। इसलिए हिंदी जो है तो बहुत ही लोकप्रिय विषय है और हिंदुस्तान में इसको बोलने वाले की संख्या 70-80 करोड़ है। पूरी दुनिया में दूसरी तीसरी नंबर पे बोली जाने वाली भाषा है। तो एमए हिंदी में रोजगार के अनेक मौके हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या क्या फायदे हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए एमए हिंदी करने के बाद।